नमस्कार दोस्तों, HF अड्डा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अजहर अंसारी। दोस्तों, महीना फिर से मार्च का है, ठीक वैसे ही जैसे साल भर पहले था। लोग होली की तैयारी कर रहे थे, लेकिन कोरोना और लॉकडाउन ने सब चौपट कर दिया। कई के धंधे बंद हो गए, कईयों की नौकरियां गई। आज फिर 18 मार्च है। एक साल पहले इसी वक्त देश में कोरोना के मामले बढ़ने शुरू हुए थे। हालांकि तब रोज आने वाले केस 100 से भी कम थे। 22 मार्च 2020 संडे को एक दिन का जनता कर्फ्यू लगाया था और फिर आगे तगड़ा लॉकडाउन लगाना पड़ा था। पिछले साल के पैटर्न पर ही अगर गौर करें तो मार्च 2020 के बाद अगले 6 महीनों में कोरोना के मामले तेज रफ्तार से बढ़े और सितंबर आते आते लगभग 1 लाख केस रोज आने लगे थे। और यही भारत में कोरोना का पीक टाइम था। मतलब आसान भाषा में कहे तो मार्च में कोरोना का आना और सितंबर में पीक पर जाना कोरोना की फितरत रही। लेकिन मार्च तो फिर आ गया है और इस बार कोरोना का ये ग्राफ धीरे धीरे नहीं बल्कि बहुत तेजी से ऊपर चढ़ रहा है। रोज आने वाले आंकड़े बढ़कर 30,000 को छूने लगे हैं। कुछ राज्यों में हालात अभी से ही पिछले साल के सितंबर जैसे हो गए हैं। यानी 6 महीने पहले जितने नए केस आ रहे थे, अब उतने ही नए केस रोज आने लगे हैं। और इसलिए चिंता इस बात की है कि कहीं कोरोना को लेकर हम 2020 के साल में ना लौट जाए। वो साल जब कई महीनों का लॉकडाउन लगाना पड़ा था, सब कुछ बंद करना पड़ा था, अस्पतालों में मरीजों की भीड़ थी। डर है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कोरोना से निपटने में साल भर में देश ने जितनी लड़ाई लड़ी है वो बेकार चली जाए। और इसी चिंता पर प्रधानमंत्री ने भी देश के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठकें करनी शुरू कर दी है, ठीक वैसे ही जैसे पिछले साल किया करते थे। इस बार प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना की दूसरी वेव को किसी भी हाल में रोकना ही होगा। गांवों तक संक्रमण पहुंच गया तो मुश्किल हो जाएगी। कोरोना का खतरा हर नए दिन कितना ज्यादा बढ़ रहा है, ये बात आंकड़ों से समझते हैं। बुधवार को देश में कोरोना के 35,886 नए मामले सामने आए थे, जो कि रिकॉर्ड था। तकरीबन पिछले 3 महीनों में इतने आंकड़े नहीं देखे गए। एक दिन पहले यानी कि मंगल को ही ये आंकड़े 28,903 था। अब राज्यों से समझिए, महाराष्ट्र इन सब का हॉटस्पॉट बना हुआ है, जिनमें तकरीबन 23,000 मामले सिर्फ महाराष्ट्र में आए, जो कि महाराष्ट्र में 30 सितंबर के बाद का सबसे बड़ा आंकड़ा है। और महाराष्ट्र में कोरोना कितनी तेज रफ्तार पकड़ चुका है, इस बात से समझा जा सकता है कि पिछले महीने की 11 फरवरी को वहां सिर्फ 2,415 यानी कि तकरीबन 2,500 नए मामले आए थे। सिर्फ महीने भर बाद इन आंकड़ों में 300% से भी ज्यादा तेजी आ गई है। महाराष्ट्र के अलावा पंजाब, तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात और केरल, इन 6 राज्यों में ही देश के 84% कोरोना के एक्टिव केस बताए जा रहे हैं। लेकिन सवाल कि कोरोना एक बार फिर इतनी तेजी से रफ्तार पकड़ क्यों रहा है, तो जानकारों का कहना है कि कोरोना की ये चाल लापरवाही की वजह से ही बिगड़ी है, ठीक वैसे ही जैसे सावधानी बरतने के चलते नियंत्रण में थी। यानी मतलब साफ है कि लोगों ने अब मास्क लगाना छोड़ दिया है। उधर सोशल मीडिया पर भी चर्चा है और लोग पूछ रहे हैं कि बंगाल, असम जैसे चुनावी राज्यों में तो रैलियों में खूब जनता उमड़ रही है, लोग मास्क भी पहने नहीं दिखते हैं, वहां कोरोना क्यों ज्यादा नहीं फैल रहा है। तो एक्सपर्ट का मानना है कि बाकी राज्यों के मुकाबले महाराष्ट्र में टेस्टिंग को लेकर जो तेजी दिखानी चाहिए थी वो नहीं दिखी। लापरवाही हुई, शुरू में संक्रमण नहीं रोका गया, जिसके बाद मामले और बढ़ते चले गए और इसलिए अब हालात बेकाबू हो रहे हैं। महाराष्ट्र के पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में भी संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों के साथ कोरोना की स्थिति पर रिव्यू मीटिंग की और उसके बाद सरकार ने कुछ आदेश निकाले। इसके तहत राजधानी भोपाल और इंदौर में नाइट कर्फ्यू शुरू कर दिया गया है। 8 और शहरों में रात 10 बजे दुकानें बंद करने के निर्देश जारी किए गए हैं। गुजरात के सूरत में नियम कड़े कर दिए गए हैं। सूरत के बाहर से जो भी जाएगा उसके लिए 7 दिन का क्वारंटीन जरूरी कर दिया गया है। इसके अलावा जिनमें लक्षण दिखते हैं उन्हें तुरंत कोविड टेस्ट कराने के लिए कहा गया है और जो ऐसा नहीं करते हैं उन पर कार्रवाई करने की बात भी कही गई है। उधर कोरोना ही नहीं, पीएम के लिए वैक्सीन की बर्बादी भी चिंता का विषय है। कल मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में प्रधानमंत्री ने वैक्सीन के वेस्टेज पर अपनी टेंशन बताई। उन्होंने कहा कि यूपी, तेलंगाना जैसे कई राज्यों में 10% तक वैक्सीन का वेस्टेज हो रहा है। दूसरी तरफ जहां बीजेपी की सरकार नहीं है, उन राज्यों के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि उन्हें केंद्र सरकार वैक्सीन नहीं दे रही है। ये बात सबसे ज्यादा मुखर होकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी एक चुनावी सभा में कही। वैसे दोस्तों, इतना हंगामा हो रहा है तो विपक्ष क्या कर रहा है? विपक्ष सरकार पर यह सवाल उठा रहे हैं कि जब देश के लोगों के लिए पर्याप्त वैक्सीन नहीं है तो विदेशियों को क्यों दी जा रही है। संसद में कांग्रेस के सांसद मनीष तिवारी ने सरकार से वैक्सीन के निर्यात की वजह पर सवाल किया।
इस पर सरकार की ओर से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जवाब दिया। उन्होंने जवाब दिया कि ये वसुधैव कुटुंबकम है, मानवता की सेवा है। खैर, बात वैक्सीन तक पहुंच गई है तो वैक्सीन की चिंता भी समझ लीजिए। यूरोप के कई देशों ने ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वाली वैक्सीन रोक दी है। वजह बताई कि इसे लगने के बाद खून का थक्का जम जाता है, अंग्रेजी में कहे तो क्लोदिंग हो जाती है। एस्ट्राजेनेका वैक्सीन को भारत में पुणे का सीरम इंस्टीट्यूट तैयार कर रहा है। देश में ज़्यादा टीकाकरण इसी वैक्सीन से हो रहा है। तो क्या इस वैक्सीन से कोई खतरा है? इसका जवाब अभी नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है कि संतरी से लेकर मंत्री तक सब लगवा रहे हैं। देश में अब तक 3 करोड़ से ज़्यादा लोगों को टीके लगाए जा चुके हैं। लगभग 30 लाख लोगों को रोज़ कोरोना के टीके लगाए जा रहे हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक टीकाकरण के बाद मौतों की संख्या करीब 70 है और इनमें भी मौत की वजह दूसरी बीमारियां बताई गई है। इसलिए ज़रूरी यह है कि टीकाकरण के बारे में अफवाह न फैलाई जाए और सबसे ज़्यादा ज़रूरी यह है कि जितना जल्दी हो सके पुराने वाले एहतियात के मोड में पहुंच जाइए। मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। सुरक्षित रहेंगे, बारी आए तो वैक्सीन लगवाइए।